नमस्ते दोस्तों। मैं संदीप रॉय, सभी को मेरा आत्मा वंदन प्रणाम। पीएमसी त्रिपुरा की आज की इस स्वाध्याय कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की इस कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से पिरामिड मास्टर रचना काजला जी जुड़ा हुआ है। रचना मैम को पीएमसी त्रिपुरा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय हमको देने के लिए। वेलकम मैम, शुक्रिया मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, रचना मैम 2020 से प्ले सेशन के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 4 सालों से ध्यान कर रहा है। इस ध्यान की मार्ग पर चल रहा है। ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहा है। साथ ही साथ मैडम अपनी इनर वर्क पर जोर देते हुए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्कशॉप भी अटेंड किया है। मैम एक लाइफ कोच, काउंसलर, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल मास्टर है। अपना जीवन में उतार चढ़ाव से मैम अपने जीवन का बहुत अपने जीवन से बहुत ज्यादा अनुभव लिया है। तो दोस्तों, मैडम आज जिस विषय पे हमारे साथ हमारे साथ उनका ज्ञान साझा करेंगे वो है 6 वर्चूस ऑफ हार्ट, यानी हृदय की 6 दिव्य गुण। हम अपनी रेगुलर ध्यान के साथ ये हृदय का 6 गुणों पर प्रैक्टिस करके हमारा हार्ट को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। ये हार्ट ही हमारा स्पिरिचुअलिटी का सेंटर पॉइंट है। हम ये 6 गुणों पर इनर इनर वर्क के माध्यम से हमारा चेतना का और भी विस्तार कर सकते हैं। चेतना की विस्तार करके हम जल्दी से आत्मा का उन्नति करके ये आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं और हमारा सांसारिक जीवन को भी हम सुखमय आनंदमय कर बना सकते हैं। हमारे सभी संबंधों को, रिलेशनशिप में और भी मधुरता लेके आ सकते। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जिसका जिसका भी सवाल है और एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप लोग इस ध्यान ध्यान का इस सेशन की बात मैडम मैडम के साथ बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सभी को आज की इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू। तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा हृदय से प्रणाम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का सेशन हमारा आज का टॉपिक है हृदय के 6 दिव्य गुण, 6 हार्ट वर्च्यूज। तो सबसे पहले हम अपने गुरु प्रिय पितामह पत्री सर को, सदानंद बाबा को और बाबा जी को हृदय से नमन करते हुए हम ये सेशन आरंभ करेंगे। तो मास्टर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पिछले सेशन में हमने ये सीखा था कि चेतना के कितने स्तर होते हैं और उन स्तरों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आज क्रिएशन में उसका अगला भाग है। ये जो 6 दिव्य गुण हम आज सीखने वाले हैं, ये ही हृदय के पोर्टल को खोलेंगे और उसी के द्वारा हम आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो हम आज का जो विषय है उसको उसको आरंभ करते हैं। तो आज का जो सेशन है, ये जिसका कि आधा पार्ट हम आज लेने वालों को हम आज डिटेल में समझेंगे। और सबसे पहला इसका चरण होगा कि हृदय की इंपॉर्टेंस क्या है। आज की परिस्थितियां हैं, हम अर्थ पे आज इस दौर से गुजर रहे हैं। आज हमें 6 हार्ट वर्च्यूज को क्यों सीखना है। फिर हम जानेंगे कि ये 6 हार्ट वर्च्यूज क्या हैं, ये जो दिव्य गुण है 6, ये क्या हैं। और इनके बारे में जब हम डिटेल में जान लेंगे तो हम ये सीखेंगे कि हमें इनको अपने जीवन में अपनाने से लाभ क्या प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सारे विषयों को हम लेते हुए हम इस सब्जेक्ट को
शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग आंख बंद कर लें, चश्मे उतार लें। 2 मिनट हम अपने आप को हार्ट सेंटर में, अभी तक हम अपने दिमाग को हम हर समय चलाते रहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग आंखें बंद कर लें और अपने हार्ट सेंटर में आने की प्रयास करेंगे। आज हम सीखेंगे कि हम जब ध्यान में जाते हैं तो हम अपने हृदय को कैसे महसूस करें। जिन लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि हृदय महसूस नहीं कर पाते हैं ध्यान में, वो अपने हृदय पे हाथ रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। अपने हृदय पे अपने दोनों हाथों को रख लीजिए और बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए। अपने आप को, अपनी पूरी चेतना को समेट के ले आएंगे अपने सांसों पे। आपकी सांस, सहज सांसें जो अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, महसूस करिए उनको। अब आपके हाथ में हृदय का स्पंदन महसूस कर पा रहे होंगे आप लोग, कैसे हृदय धड़क रहा है। अपना पूरा ध्यान आप अपनी श्वासों पे रखेंगे और धीरे धीरे उस हृदय की गति को, जो स्पंदन है, उसको महसूस करिए। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। ये हृदय ही वो पोर्टल है जिसके द्वारा हम उस ईश्वरीय प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं। आज हम इस पोर्टल को खोलने का प्रयास करेंगे। हम ईश्वर की छवि में बने हुए हैं सभी। हमारे अंदर वो ईश्वर के सारे गुण मौजूद हैं जो ईश्वर के हैं। हम ही प्रेम हैं, हम ही प्रकाश हैं, हम अनंत हैं, हम ही करुणा है, हम सर्वज्ञ बुद्धिमता है। जो सब तरफ एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, वो सब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो हम ही हैं। हमारे अंदर ईश्वर के सारे गुण मौजूद हैं। बस हमें अपने हृदय का दरवाजा खोलना है और वो हमारे पास ही है। हम स्वयं ही प्रेम है, हम ही प्रकाश है, बस हम भूल गए हैं उसको। अब आप एक ऐसी स्थिति याद करिए जो आपके जीवन का सबसे सुखद अनुभव था, जब आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे, आपको हृदय में स्पंदन महसूस हो रहा था, आपके हृदय से बहुत सारा प्यार बह रहा था। उस स्थिति को, सभी के जीवन में एक खुशी का, आनंद का क्षण आता है, आप उसको फिर से जिएंगे। फील करिए। किसी के बेबी हुआ था, उसको हाथ में लिया होगा किसी ने, तब उसको वो अनुभव हुआ होगा। किसी को शायद नौकरी लगने पे वो अनुभव हुआ हो, या कभी बहुत खुशी हुई हो। उसको फील करिए, आप कैसा फील हो रहा था उस समय। हर तरफ आनंद बह रहा था। तब हम ये नहीं सोच रहे थे कि हम दूसरे को कैसे धोखा दें, कैसे हम आगे बढ़ जाएं, सबसे आगे कैसे पहुंच जाएं। तब हमारे अंदर सिर्फ प्यार बह रहा था, अनकंडीशनल लव बह रहा था सबके लिए। वो स्थिति को महसूस करके हम उसको अपनी मेमोरी में याद कर लेंगे, कैसा फील हुआ था उस समय। धीरे धीरे हम उस हृदय में सेंटर हो चुके हैं। अब हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, हमारा हृदय चल रहा है। अब हम हृदय से इस दुनिया को देख रहे हैं। हम स्वयं को हृदय से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इसी स्थिति में हमें हमेशा रहना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने शरीर को महसूस करिए। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और कोमलता से आंखों को खोल लेंगे।
अपनी हथेलियों के अंदर, और उस आनंद की स्थिति में ही हम बने रहेंगे। आज का सेशन सुनेंगे ताकि हम आज अपने हृदय को खोल सकें। इस दुनिया में जो भी चल रहा है, हम जो भाग दौड़ में लगे हैं, उससे हम वापस आ जाएं अपनी उस परम तत्व की तरफ। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसमें हम शुरुआत करेंगे कि हृदय की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मास्टर्स, अभी तक हमने क्या जाना था कि हम हर समय अपने दिमाग को चला रहे थे कि हम कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएं, क्या पढ़ाई कर लें जिससे बहुत पैसा कमा लें, क्या करके घर बना लें, क्या करके हम सबसे आगे निकल जाएं। या हम स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आ गए हैं तो भी हम अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे थे। हमें लगता है ये सेशन कर लो, वो कर लो, आगे निकल जाएं, कुछ कर गुजरे। तो हर समय हमारा जो दिमाग है, हम उसी से इस दुनिया को देख रहे हैं। हर समय वो दिमाग को चला रहे हैं हम। हमारा हृदय के दरवाजे हमने बंद कर रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इस जन्म में हमने बंद किए हैं। हमारी जो कंडीशनिंग हुई है वो कई जन्मों से हम इसी इसी व्यवहार को करते करते वो संस्कार हमारे इतने गहरे हो गए कि हमने अपने हृदय के उस द्वार को बंद करा, उस पे खूब सारे ताले लगा के उसको हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज कर दिया। तो और ऐसा हमने क्यों किया? इसमें हमने कोई जान के नहीं किया है, ये हमारी परिस्थितियां, हमारे जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। हमें यहाँ जीवन जीना है, सबके साथ व्यवहार करना है, आगे निकलना है। इस उधेड़ बुन के कारण ऐसा सब हो गया, क्योंकि हम जागृत नहीं थे, हम अवेयरनेस में नहीं थे। तो अवेयरनेस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पितामह ने इतनी प्यारी बात हमको समझाई थी कि अवेयरनेस क्या चीज है। तो उन्होंने बताया कि जब हम, एक होता है कि हम अपने जीवन को जी रहे हैं पर हम अवेयर नहीं है, हम हर समय सोते रहते हैं, तो उसको जागना नहीं बोलते। अवेयरनेस के बारे में पितामह कहते थे कि अवेयरनेस इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। माने कि हमारी जो चेतना है उसका जो कार्य है, फंक्शन है, वो है अवेयरनेस। जैसे, और जैसे कि एक सूर्य है, सूर्य अगर कॉन्शियसनेस है तो उसकी अवेयरनेस, उसकी प्रकाश की किरणें हैं, उनको हम अवेयरनेस मान सकते हैं। तो ये, इसको समझना हमें जरूरी है सबसे पहले। फिर हम ये जानेंगे कि, मैं एक उदाहरण देके समझाऊंगी, क्योंकि हम जब भारी भारी शब्द यूज करते हैं तो हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते गहराई से। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक समुद्र है, मान लीजिए। उसमें से अगर मैं एक ग्लास में पानी भर के ले लूं और एक बड़े ग्लास में ले लूं, एक छोटे ग्लास में ले लूं, उसके कितने ही सैंपल मैं लेके अपने पास रखूं और उनको अगर मैं चेक करती हूँ, तो जो गुण उस समुद्र में है वही गुण उस ग्लास के पानी में है। जितना खारा वो समुद्र का पानी है, उतना ही नमक या उतना ही सॉल्ट, उतने ही मिनरल मेरे ग्लास के पानी में भी आएंगे। तो ये जीवन जो है वो सेम वैसे ही है हमारा, कि वो जो समुद्र है, माने कि वो जो अनंत रचयिता है जिसको हम सोर्स कहते हैं, मूल चेतना, उसके जो सारे गुण हैं, उसमें जो सारे गुण हैं वो हम में भी मौजूद हैं। हम वो छोटा सा ग्लास है जिसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो उस ईश्वर में है, पर हम उस गुणों को भूल गए हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि वो बड़ा समुद्र है, उसके पास कुछ बहुत ज्यादा अलग है और हम बिल्कुल अलग हैं। हम उससे अपने को हारमोनी में कभी ला ही नहीं पाते। हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, इसलिए तुच्छ समझते हैं कि हम छोटे से ग्लास में हैं। ऐसा नहीं है, पर हमारे अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो उस समुद्र के पानी में है। उस ग्लास में भी वही सेम गुण है। तो ऐसे ही हमारी जो चेतना है, उसमें वो शुद्ध स्वरूप पूरा मौजूद है, हमारे अंदर वो ईश्वर के सारे गुण मौजूद हैं। उसको कहीं से हमें लाना नहीं है, किसी के पैर छू के, किसी आश्रम जाके, हिमालय जाके हमको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सारे गुण, दिव्य गुण हमारे अंदर, हमारे पास मौजूद हैं। बस हमें उनकी एक्सेस नहीं है। वो दरवाजा, क्योंकि हमने पोर्टल बंद कर दिया है, उसको, उसकी चाबी हम भूल गए हैं कहीं रख के। तो आज हम उस चाबी को ढूंढेंगे और उस दरवाजे को चाबी लगा खोल देंगे और अपनी अनंत दिव्यता को हम महसूस करेंगे। तो
आगे बढ़ते हैं हम। इस उदाहरण से हमने ये समझा कि हम उस अनंत सोर्स है जो उसके सापेक्ष हम कौन है, हम वो सेम है, जो वो है वही हम है। तो ये बात हम सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, पर हम उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम खुद से जुड़ नहीं पाए। हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो बाहर भाग रही हैं। हम इस दुनिया को, इस विश्व, इस सृष्टि को अनुभव कैसे करते हैं? हम उन पांचों इंद्रियों के द्वारा बाहर भाग भाग के उस अनुभव को ले रहे हैं। अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छा कुछ देख लिया हमने, अच्छा महसूस करने के लिए हम कहीं चले गए, गंगा जी नहा लिए, ये कर दिया वो कर दिया। हमारी दौड़ धूप बाहर की तरफ हो रही है। सारी सृष्टि का अनुभव हम उन पांच इंद्रियों के द्वारा ही कर पा रहे हैं। वो जो अनंत रचयिता है, जो सोर्स है, उसके पास जो इंटेलिजेंस है, जो यूनिवर्सल, वो ब्रह्मांडीय ज्ञान है, प्रज्ञान है, वो हम तक क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि हमने अपने आप को लिमिटेड समझ लिया। हमने सोचा हम बहुत तुच्छ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जब हम उस सर्वज्ञ अनंत उसका अनुभव करेंगे कि हम भी वही हैं, तब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, उस पोर्टल को खोल पाएंगे, उस प्रकाश को, जो दिव्य प्रकाश हम तक आ नहीं पा रहा है, उसको लेने की स्थिति में हम आ जाएंगे। ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि अभी तक हम हृदय को क्या जानते थे कि एक ऑर्गन है ये। हृदय क्या है? एक ऑर्गन है जो पंपिंग कर रहा है हमारे पूरे शरीर में। क्या पहुंचा रहा है? रक्त का प्रवाह सब तरफ पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। सिर्फ उतना हृदय को हमने जाना था। हमने उसके ऊर्जा स्वरूप को, एनर्जेटिक जो हार्ट है, उसको कभी एक्सेस ही नहीं किया। तो वो एनर्जेटिक हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? एनर्जेटिक हार्ट ये है कि उसके पास वो सारी संभावनाएं हैं, वो पोर्टल है वो, जिसके कि अगर दरवाजे हम खोल देते हैं, तो जो ब्रह्मांडीय प्रकाश है, जो अनंत रचयिता का या सोर्स की जो लाइट है, उसको हम एंकर कर सकते हैं। एंकर करना माने क्या होता है? हम उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, और हमको तो वो मिलेगा ही, हम उस पोर्टल के द्वारा उस प्रकाश को सब तरफ पहुंचा सकते हैं, जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हृदय हमारा पोर्टल बंद है। तो ये हृदय की इंपॉर्टेंस बस ये भी है कि वो जो हृदय है वो हमेशा हमारी परमिशन के बिना पूरा, जब से जन्म लेते हैं वो धड़क रहा है, अपना काम हमेशा कर रहा है। लेकिन उसका जो एनर्जी वाला फॉर्म है, उसकी एक्सेस हम अभी नहीं कर पाए हैं, जो इन छह दिव्य गुणों को जानने के बाद भी नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इनको प्रैक्टिस में न ले आए, हम इसको अपना जीवन का अंग न बना लें, तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। उस एनर्जेटिक हार्ट को हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम अगले चरण पे आते हैं कि जो हृदय में, और हृदय में ये गांठ क्यों लगी ये भी हमने जान लिया कि पुराने जन्मों में हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही थी, तो हम उसको, जैसे मान लो हमें किसी ने धोखा दिया, मुझे अगर किसी ने धोखा दिया तो वहां मैंने एक गांठ बांध ली कि ऐसा होता है, तो अब मैं अपने हृदय को बंद रख दूंगी, मैं सब पे शक करूंगी, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी अब किसी को। फिर आप बीमार हो गए, कोई बात हो गई, तो आपने सबके लिए एक गांठ लगाते जाते हैं, हम बांधते गए बांधते गए, तो वो जो हृदय है वो पूरी तरह ब्लॉक हो गया। वहां पे हमने एनर्जीज को, अपनी को ब्लॉक कर लिया, अपने इमोशंस को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो वो हृदय इसलिए बंद हो गया। अब हमें जो काम करना है वो क्या है? ये जो छह दिव्य गुण बताए जा रहे हैं, इनको जानने से पहले हृदय का हमने महत्व जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि ये जो छह हृदय के गुण हैं, चलो हम फिर। आज हम क्योंकि इसको, इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाह रहे हैं मास्टर्स, तो आज हम दिव्य गुण जो हैं उनको, तीन हृदय के दिव्य गुणों को लेंगे, और उसके बाद अगले सेशन में, अगले संडे 8 बजे हम इसके बाकी के तीन गुणों को ध्यान से समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लिया कि हृदय की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम ये जानेंगे कि हमें ये जो 6 हार्ट वर्च्यूज हैं, इनको हमें क्यों सीखने की जरूरत है, हमें क्या जरूरत है जो हम इन हार्ट वर्च्यूज को सीखें। तो हमें हमेशा ये रहता है ना भाई, हमें कोई फायदा होगा तो हम सीखें, हम क्यों सीखें इसको?
तो सबसे पहला इसका लाभ ये है कि जब आप इन हार्ट वर्च्यूज के साथ जीने लगते हैं तो आप अपने स्वयं से जुड़ जाते हैं, स्वयं से जुड़ जाते हैं। जो अभी तक हमारी दौड़ बाहर थी वो अंतर्मुख हो जाती है और हम स्वयं को जानने लगते हैं कि हमारे अंदर वो ईश्वर के सारे गुण मौजूद हैं। जब हम स्वयं को जानने लगते हैं तो वो जो आनंद है, जो आनंद का अनुभव हम करते हैं, वो हमारी आनंद हमारी मेंटल जो स्टेट है उसको सही करता है, इमोशनल स्टेट को सही करता है, और उसका असर फिर हमें फाइनली फिजिकल बॉडी में दिखाई देने लगता है। मतलब हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है जब हम अपने हृदय का पोर्टल खोल लेते हैं। तो पहला रीजन है हमें ये इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को सही कर पाए और इस जीवन, जो हमें जीवन आनंद से जीने के लिए मिला है, उसको हम आनंद से जी पाए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सफरिंग्स में जी रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो जीवन है ये बहुत कष्टकारी है, हम उसको, क्योंकि हमने उसको पोर्टल को बंद किया है इसलिए हम जी नहीं पा रहे ठीक से। हमारे संघर्ष में ही जीवन जा रहा है पूरा। तो वो संघर्ष खत्म करके एक आनंददायक, हमें यहाँ ईश्वर ने संघर्ष करने नहीं भेजा था, हमें एक सुंदर सा जीवन देके उसको आनंद से पूर्णता में जीने के लिए भेजा था। पर हमने उसको गलत समझ के सफरिंग्स में जीना शुरू कर दिया। तो वो आनंद का जो झरना है वो अंदर बहे, इसलिए हमें ये पोर्टल खोलना है पहला। दूसरा पोर्ट हमें इसलिए खोलना है कि आप, जब आपका हृदय का पोर्टल खुलेगा तो वो जो आनंद का झरना है वो आप तक सीमित नहीं रहेगा, वो सब तरफ फैलेगा। जब सब तरफ फैलेगा तो सभी की चेतना में अंतर आएगा, और सबकी चेतना में जब अंतर आएगा तो सभी लोग जो माया में फंसे हैं वो सभी लोग जागेंगे। अगर मैं जाग रही हूं तो मेरे जागने से दो लोग अगर मेरे आसपास के जागते हैं तो उन दो से चार लोग जागेंगे, और चार से 16, 8, 16, ऐसे माने मल्टीपल वो सब लोगों के तक वो चेतना का जो आनंद है वो पहुंचेगा। तो वो आनंद का दरिया जब बहता है, बहेगा, तो वो एक पूरी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें चेंज लाएगा। और अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चेंज हो गई तो हम अपनी अर्थ को का ही पूरी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा सकते हैं। तो वो पोर्टल हमारे हृदय से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये जरूरी है। तीसरा कि हम, आप बताओ, हम इतने सारे जन्म ले रहे हैं, जो पहले हम मिनरल में थे, किंगडम में, उसके बाद प्लांट बने, फिर हम पशु पक्षी बने, उसके बाद हमें मानव जीवन मिला। तो ये सब हम इतने जन्म क्यों ले रहे हैं? क्या रीजन है इसका, बताओ आप। क्यों हम इतने जन्मों को लेते जा रहे हैं, हर बार रोते धोते हैं सफरिंग्स में, फिर मर जाते हैं, अनुभव लेते हैं नए नए तरीके के। तो हम क्यों ले रहे हैं ये जीवन इतने सारे? ताकि हमारी जो आत्मा है, वो सोल, हमारी नए नए अनुभव लेते हुए अपनी सोल का इवोल्यूशन हो, आगे बढ़ते जाए हम। और आगे बढ़ते बढ़ते हमारा क्या डेस्टिनेशन है कि हम वो सोर्स ही हो जाएं। वो सोर्स माने वो ही जो अनंत रचयिता है, जो परम तत्व है, हम वो ही बन जाएं। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। और ऐसा नहीं है कि ये हम हमारा ही, आज तक जो जितनी भी आत्माएं आई हैं धरती पे, वो ये सारे अनुभव लेके एक ही उनका उद्देश्य होता है कि हम सीखते हुए अपनी सोल के एवोल्यूशन को करते हुए हम उस सोर्स जैसे न बन के हम सोर्स ही हो जाएं, हम खुद ही बन जाएं वो परम तत्व। तो वो परम तत्व या डिवाइन सेल्फ से हमें जुड़ना है अगर, तो हमें हृदय का पोर्टल खोलना होगा। हृदय का पोर्टल खोलने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो 6 दिव्य गुण कौन से हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगला चरण हमारा आता है कि इस समय में ये सेशन हम क्यों ले रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हम दूसरे सेशन भी, दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते थे। आज के समय में हमें ये 6 दिव्य गुणों को जानना क्यों जरूरी है, क्यों हृदय के पोर्टल को खोलना जरूरी है? क्यों? क्योंकि आज हम सुनते हैं, सभी से हम सुन रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है 3rd डायमेंशन से 5 डायमेंशन में जा रही है। अर्थ अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रही है, क्योंकि अर्थ जो है एक एक उसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है उसकी। अगर वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रही है तो उसमें हमारा क्या योगदान है? क्योंकि ये ब्रह्मांड सब जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है।
मैं, आप, सारे पशु पक्षी प्राणी पौधे, मिनरल किंगडम, ये अर्थ, जिस पंच तत्वों से हम बने हैं, वो सब सब कुछ एक है। यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। तो जब सब कुछ एक है, तो अगर अर्थ अपनी एसेंशन में जा रही है, अर्थ अपने आप को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है, तो हमारा यहाँ पे क्या कार्य है कि हम भी अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको रेज करें, उसको बढ़ाएं हम। क्यों बढ़ाएं? ताकि ये जो माया की लेयर है जिसके अंदर हम अपना एक सफरिंग भरा जीवन जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं हम जीवन के साथ, वो संघर्ष और वो माया का जो बंधन है वो टूट जाए। जब वो माया का बंधन टूटेगा, तभी हम अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ के हम उस उच्च स्तर को प्राप्त कर पाएंगे। तो उस माया की लेयर को तोड़ने के लिए हमको ये जरूरी है कि हम इस समय पे, और इसी समय पे क्यों, क्योंकि कई हजारों साल बाद ये समय आया है जब पृथ्वी पर, वो हमारी अर्थ पे, हमारी धरती पर वो प्रकाश, जो डिवाइन लाइट्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने हृदय का ताला बंद करके बैठे हैं, हम उन लाइट्स को ले नहीं पा रहे हैं। वो लाइट्स आना शुरू हो गई है धरती पे, पर हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमको अगर उसके लायक बनना है कि हम उसको ले पाए, तो हमारे अंदर वो गुण मौजूद हैं, सारे सारे दिव्य गुण मालूम है हमारी हमारी सोल को। बट क्योंकि ताला लगा है, तो वो प्रकाश को हम अपने अंदर नहीं ले पा रहे। जब हम नहीं ले पा रहे, तो हम फैलाएंगे कैसे उस प्रकाश को? तो हृदय का पोर्टल खोलने का, और इन 6 दिव्य गुणों को आज के समय में, आज पर्टिकुलरली आज के दिन हमें क्यों चुना गया है ये जानने के लिए, ताकि हम अपने हृदय का पोर्टल खोल सकें। और आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, या जो लोग भी बाद में इस सेशन को सुनते हैं, वो सब लोग ये जान लें कि आपको चुना गया है इसके लिए, ताकि आप उस हृदय के पोर्टल को खोल के, और इस एसेंशन में, जो अर्थ का एसेंशन हो रहा है, आप अपने रोल को निभाएं, जिसके लिए हमने यहाँ जन्म लिया है इस पर्टिकुलर समय में। इसी समय में हम क्यों आए हैं? कोई रीजन है, एक डिवाइन प्लान लेके आए हैं हम, जिस डिवाइन प्लान को हम यहाँ आके भूल गए, और हम भूलने के बाद उस माया में उलझ के रह गए। अभी हम क्या कर रहे हैं? अपने रिश्तों में उलझ गए हैं कि ये मुझसे लड़ रहा है, ये मेरे घर में ऐसा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मैं पड़ोसी से लड़ रहा हूँ, वो मेरी जमीन खा गया, ये मेरे नौकरी खा गया, ये मेरा चोरी करके ले गया सामान। तो अभी हम कहाँ उलझे हैं? उस निचले स्तर की मानसिकता में, उस चेतना के स्तर पे ही अटके हुए हैं, जहां हम उसमें उलझ के माया की उस लूप में फंस के बार बार यहाँ पे आके अपने आप का जीवन को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, आध्यात्मिकता में उन्नत स्थिति को हम नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है ये। और अब जो प्रकाश आ रहा है, डिवाइन लाइट आ रही है, तो अब हमें क्या करना है? अपने उस दिव्य गुणों को पहचानते हुए कि हम, हमारे अंदर वो जो परम तत्व है उसके सारे गुण मौजूद हैं, तो क्यों ना हम उस चाबी को ढूंढें और उस ताले को खोल लें इस समय में, ताकि हम एसेंशन में अपना योगदान दे पाए। अब आपके मन में आएगा कि ये एसेंशन क्या है। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि 3D से 5D में जा रही है अर्थ, एसेंड हो रही है, एसेंशन हो रहा है। तो एसेंशन क्या चीज है, इसको अब हम समझेंगे। तो एसेंशन क्या है? आपने सुना है एसेंडेड मास्टर्स। हम किनको कहते हैं एसेंडेड मास्टर्स? मीराबाई, कबीर हुए, गुरु नानक हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ऐसे कितने सारे नाम हैं जो यहाँ पर आए। उन्होंने हमारे जैसा एक शरीर धारण करके आए थे, इसी अर्थ पे आए, और यहीं पे हमारे जैसा ही जीवन जी के उन्होंने अपने उस दिव्य दिव्य तत्व को पहचाना, और वो उस स्थिति में पहुंच गए जहां हम ये कहते हैं कि वो मास्टर्स असेंड हो गए। माने उस इस पूरी इस रियलिटी में थर्ड, वो भी आए थे तो वो इस थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में ही, इन्हीं हालातों में, जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, इन्हीं परिस्थितियों में रह के उन्होंने अपने आप को जीवन मुक्त किया। जीवन मुक्त करना माने कि अपनी सफरिंग्स का अंत करके एक आनंद का झरना उन्होंने बहाया, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और फिर वो यहाँ से गए। तो यही जो असेंशन है, अब ये तो एक मास्टर्स के असेंशन की बात की। जब पृथ्वी अपना असेंशन कर रही है, माने उसकी फ्रीक्वेंसीज रेज हो रही हैं, तो हम यहाँ पे
उसके साथ हार्मनी नहीं कर पा रहे, हम उसके साथ एक हार्मनी में नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हम उस चेतना के स्तर को नहीं बढ़ा पा रहे हैं अपने। तो उसके लिए हमको ये जो डिवाइन अपनी सेल्फ है, अपनी ट्रू सेल्फ है, माने हम जो सही में है अंदर, परम चेतना है हमारी, उस रूप से जब हम जुड़ेंगे तो ही हम उस फ्रीक्वेंसी में आ पाएंगे, जब हम इस अर्थ पे फाइव डायमेंशन जो हो रही है, फिफ्थ डायमेंशन की ऊर्जाओं के साथ हम रह सकें। वरना हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के समय में हमारे हृदय को खोलना, पोर्टल को खोलना और इन गुणों को अपनाना इसलिए जरूरी है। तो आई होप आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि इस समय हमें एसेंशन के समय में इन गुणों को क्यों सीखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये जानेंगे कि जिन गुणों की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, ये जो 6 हार्ट वर्च्यूज हैं या 6 दिव्य गुण हैं, ये जो है कौन से? तो सबसे पहला है, इसका नाम आप पहले मैं बताऊंगी, 6 गुणों के नाम बता देती हूँ। पहला है आभार। आभार माने ग्रेटिट्यूड। दूसरा है करुणा। करुणा माने क्या होता है? कंपैशन। तीसरा है क्षमा। क्षमा माने फॉरगिवनेस। चौथा है विनम्रता। विनम्रता माने ह्यूमिलिटी। पांचवा है समझ। समझ माने होता है अंडरस्टैंडिंग। और छठवां है वीरता। वीरता माने वेल्लोर। तो क्या क्या हो गए ये? आभार, करुणा, क्षमा, विनम्रता, समझ और वीरता। पर ये जो हम इन 6 गुणों को जानते हैं, ये इसके हम बहुत ही फिजिकल फॉर्म को अभी जानते हैं, बहुत ही एक क्रूड फॉर्म को हम जानते हैं। हम सोचेंगे कि ये सब तो हमको मालूम है, ये तो हम रोज कर रहे हैं, आभार भी कर रहे हैं, करुणा, क्षमा, विनम्र, ये सब हमको पता है। लेकिन हम गलत डेफिनेशन, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है, इसलिए हमने उसका निचला जो स्तर है उसको पकड़ के रखा है। अब हम इसकी जो व्याख्या करेंगे जब हम, तब हम जानेंगे कि इसका वो शुद्ध रूप क्या है जो हमें जानने की जरूरत है। ठीक है। अब हम इसके लिए 6 गुण जानने से पहले, सबसे पहले ये एक जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट होता है वो आप नोट कर लें कि ये जो गुण मैं बता रही हूँ ये हमारा इनर वर्क है। इसका किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि ये जो 6 गुण की बात हम जो पूरी करेंगे 2 सेशन में, ये हमारा इनर वर्क है। इसको हमें अपने अंदर महसूस करना है, अपने अंदर इस पे काम करना है। इसमें किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इसको हम नोट कर लें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट नोट हम नोट कर सकते हैं वो है प्रेम। प्रेम माने हम अभी तक प्रेम को हम अलग शब्दों में जानते थे। अभी तक हम प्रेम को माँ बेटे का प्रेम या एक अपोजिट जेंडर वाला प्रेम, उस प्रेम के रूप में हम जानते थे। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये प्रेम जो है ये ही, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हम सोना होता है जो मेटल गोल्ड, उस गोल्ड से मान लो हम बहुत सारे ऑर्नामेंट बनाते हैं। मान लो मैं उससे चूड़ी बना दूं, या उससे मैं गले का हार बना लूं, अंगूठी बनाऊं, कान में पहनने की कोई चीज बना दूं, पर उसका जो मेटल है वो क्या है? वो ओरिजिनल गोल्ड है। तो सोना जो है वो उसका मेन पार्ट है, इंग्रेडिएंट, जिसको हम बोलते हैं ना इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट भाई क्या है इसका? तो वो मेन इंग्रेडिएंट मान लो सोना है। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये जो पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, इसमें इतनी अनंत गैलेक्सी बनती गई, इतना ब्रह्मांड फैलता गया, हमारी गैलेक्सी बनी, हमारा जो सौर मंडल बना, फिर हमारी धरती बनी, उसमें इतने सारा जो लाइफ फॉर्म आए, हम आए, मानव आए, पेड़ पौधे आए, ये सब का निर्माण किससे हुआ? वो जो सोर्स है उसने इसको प्रेम से और प्रकाश से बनाया इस सबको। वो उसके विचार में ये आया कि मैं इसका अनुभव लूं सब चीजों का। तब उसने जो मेन इंग्रेडिएंट था उस सृष्टि को निर्माण करने का, वो था प्रेम और प्रकाश। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि प्रेम जो है वो क्या है और प्रकाश क्या है। तो हम सब उस प्रेम और प्रकाश से ही बने हैं।
हम वो ही प्रेम प्रकाश हैं, बस हम जान नहीं रहे हैं अपने आप को। हम स्वयं भी पूर्ण हैं, पूर्ण हैं हम कहीं से भी अधूरे नहीं हैं, इस बात को जान लें। तो अब हम सबसे पहले जो है शुरू करेंगे फर्स्ट। उसको उसका है मतलब पहला जो हमारा दिव्य गुण है वो है आभार। तो आभार या ग्रेटिट्यूड को हम जानते हैं। तो आप बोलोगे कि ग्रेटिट्यूड तो हम जानते हैं, हम तो सबको बोलते हैं, खाने को भी हम नमस्ते करके, खाने को भी हम धन्यवाद देते हैं, माता पिता को देते हैं, ऐसा करते हैं। तो सबको ये लगेगा इसमें नई कौन सी बात है। तो हम यहाँ ये जान लें कि वो जो ग्रेटिट्यूड या जो भी कर रहे हैं वो हम अपने लोअर माइंड को, ये जो हमारा लोअर माइंड है, हम इसको यूज करके ही हम इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं कि आभार व्यक्त करना चाहिए हमें सबका। तो उससे क्या होगा, हम सोच रहे हैं कि हम